दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मई 2024 को जेठ पहला सोमवार आने वाला है। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अभी सीहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह वैशाख मंगलवार सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को जेठ पहला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जेठ पहला सोमवार के दिन इन 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी-सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी को कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन ज़रूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के सोमवार के दिन किए जाने वाला ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप वो उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का वह समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें थोड़ी देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चलेगा।
और अगर इसमें भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार की सोमवार के दिन। बस कोशिश करना कि शाम के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर ले, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो उपाय 5 कनेर के फूल लेकर आप लोग करोगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता दें, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर के फूल होते हैं। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे होते हैं, कुछ भी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का जो पेड़ लगा हुआ है वह किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह 5 कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हैं। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें। भाई उससे पूछना, क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो या उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरी विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हैं, तो भाई उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि भाई हम उस कनेर के फूल ले ले। अगर वो हाँ कर देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले ले। अगर कनेर का पेड़ ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़कर सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे पूछकर ही 5 कनेर के फूल उस पेड़ से ले लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है। तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय अगर आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की सोमवार का दिन रहेगा, वैसे तो माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रतिदिन शिव जी के लिए मंदिर जाते हैं या मंगलवार के सोमवार के दिन अपनी पूजा अर्चना सामग्री लेकर जाएंगे, भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएंगे, यह बात उनके लिए है। जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, भाई वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो आपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे के होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी, वो गोल बाती आप अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में ही उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का ही घी डलेगा। ना भैंस का घी डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो, है ना, तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के सोमवार का दिन है, बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो आपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है।
अब यहाँ पर पहुँच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हो भाई, वह 1 लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री आपकी फूल, धतूरा, गुलाब, अमीर, गुलाल जो चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन, अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप पूजन सामग्री अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाओगे, तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर ही जलाना है। मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना। आपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना, जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दीपक से भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी जो है हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ाते हो, सुबह के समय गए हो तो जल चढ़ा देते हो, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए, तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हो। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है, इन 5 कनेर के फूल को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाना है। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल आप सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर, अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहीं पर होता है। भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलीधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोगों को जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान शिव जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों, अपना दूसरे नंबर का फूल, कनेर का फूल, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान कार्तिकेय जी स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर मतलब समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ भी होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर की फूल, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इसी तरीके से तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों, ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीच चढ़ागा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर का, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, शामली, भरी, तौतरी और देव।
उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर देना। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के बारे में, जो आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, जिस मंदिर में गए हो आप, उस त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है और इस 5वें नंबर के फूल को उस मध्य भाग से छुआना है, स्पर्श करवाना है। और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग ये 5 फूल समर्पित कर देते हो, वहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़ना, विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह